अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शकील ख़ान और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ मॉडल वर्ब्स के मुतालिक। ये ऐसे मॉडल वर्ब्स हैं जो कि हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में ज़रूरी काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई भी ऐसा काम जो कि हमने ज़रूरी करना हो, उनमें हम ये मॉडल वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम इन मॉडल वर्ब्स को देखेंगे, इनके फार्मूलाज, और फिर हम इन के सेंटेंसेस बनाएंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश बेहतरीन हो, तो एक चीज़ को ज़रूर समझें। याद रखिएगा कि हम टेंसेस में या पैसिव वॉइस में जब भी कोई जुमला बनाते हैं, उनमें हम हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। एक ज़माने से दूसरे ज़माने में जाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हैं। लेकिन टेंसेस और पैसिव वॉइस के अलावा जब हम कोई जुमले बनाते हैं तो उनमें हम मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको तमाम हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स की समझ आ जाए तो इंग्लिश आपके लिए बहुत आसान बन जाएगी। हमारी पहले की वीडियोस जो कि हमने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी हैं, आप उनमें देखिए कि हमने टेंसेस किस तरीके से बनाए हैं। उनको एक टेंस से दूसरे टेंस में जाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब्स को किस तरह चेंज कर रहे हैं, और मॉडल वर्ब्स को लेके भी हमने कुछ वीडियोस बनाई हैं जो कि हमारे चैनल पे मौजूद हैं। आप उनको देखिए, आपको हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स की समझ आ जाएगी और आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कुछ ज़रूरी मॉडल वर्ब्स को जो कि ज़रूरी काम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, ज़रूरी काम करने के लिए हमारे पास आज की वीडियो के लिए मॉडल वर्ब्स हैं हैज़ टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू। हैज़ टू और हैव टू हम प्रेजेंट के लिए यूज़ करते हैं, हैड टू पास्ट के लिए यूज़ करते हैं और विल हैव टू फ्यूचर टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। आइए इनके फार्मूलाज देखते हैं और फिर हम चलेंगे इनकी पहचान और इनके जुमले बनाने की तरफ। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट टेंस में कोई भी ऐसा काम जो कि आपने ज़रूरी करना हो, उसके लिए हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हैज़ टू और हैव टू। इसका फार्मूला है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हैज़ टू या हैव टू, इन दोनों में से अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, मीन्स कि सब्जेक्ट के मुताबिक हम हैज़ टू या हैव टू का मॉडल वर्ब इस्तेमाल करते हैं और इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। मीन्स कि फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ टू स्लैश हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और उर्दू में इनकी आइडेंटिफिकेशन मीन्स कि इनकी पहचान होगी पढ़ता है या ना है। उर्दू का कोई भी ऐसा जुमला जिसके आखिर में पढ़ता है या ना है आए, उसके लिए हम इंग्लिश में हैज़ टू और हैव टू इस्तेमाल करते हैं। पास्ट की अगर हम बात करें तो पास्ट में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है हैड टू। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके लिए पहचान मीन्स आइडेंटिफिकेशन है, उर्दू के किसी भी जुमले के आखिर में अगर पढ़ता था या ना था आए तो हम उसके लिए हैड टू मॉडल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें फ्यूचर की तो फ्यूचर में हमारे पास मॉडल वर्ब है विल हैव टू। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करें मीन्स पहचान की बात करें तो इसकी पहचान होगी उर्दू के किसी भी जुमले के आखिर में
अगर पड़ेगा या ना होगा आए तो हम उसके लिए मॉडल वर्ब विल हैव टू इस्तेमाल करते हैं। ये थे तमाम मॉडल वर्ब्स प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के लिए, इनकी आइडेंटिफिकेशंस। आइए अब हम इनके जुमले बनाते हैं और देखते हैं कि हम इन जुमलों में अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए किस तरह इन मॉडल वर्ब्स को इस्तेमाल करते हैं। एसेंस, हमने इन मॉडल वर्ब्स के लिए ऐसे जुमलों का इंतखाब किया है जो कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट में हमारे पास सबसे पहला जुमला है आई हैव टू गो होम, मुझे घर जाना है। अब देखें प्रेजेंट था तो हमने आई के साथ हैव टू लगाया, लेकिन इसी तरह अगर हम कहें कि उसे घर जाना है तो हम कहेंगे ही हैज़ टू गो होम। और इनको अगर हमने नेगेटिव बनाना है, जैसे कि पहला जुमला मैंने कहा कि मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो होम, इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम डू नॉट का इजाफा करते हैं सब्जेक्ट के बाद। मीन्स कि आई हैव टू गो होम इसका नेगेटिव बनेगा आई डू नॉट हैव टू गो होम। और इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले हम डू लगा देंगे। मीन्स कि डू आई हैव टू गो होम। अगर हम बात करें उसे घर जाना है, ही हैज़ टू गो होम, इसको अगर नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद डज नॉट लगाएंगे और हैज़ को हैव में चेंज कर देंगे। मीन्स कि ही हैज़ टू गो होम अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव बनेगा तो हम कहेंगे ही डज नॉट हैव टू गो होम। हैज़ डज नॉट के बाद हैव में चेंज हो जाएगा और सवालिया के लिए हम सब्जेक्ट से पहले डज लगा देंगे और हैज़ को हैव में चेंज कर देंगे। मीन्स कि डज ही हैव टू गो होम। सेकेंड सेंटेंस है हमारे पास मदर हैज़ टू कुक फूड, अम्मी को खाना पकाना है। अब इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अम्मी को खाना पकाना पड़ता है, अम्मी को खाना पकाना पड़ता है या अम्मी को खाना पकाना है, बात एक ही है। तो मदर हैज़ टू कुक फूड, अम्मी को खाना पकाना है। मदर डज नॉट हैव टू कुक फूड, अम्मी को खाना नहीं पकाना है। डज मदर हैव टू कुक फूड, क्या अम्मी को खाना पकाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास ही हैज़ टू रीच इन टाइम, उसे वक्त पर पहुंचना है। नेक्स्ट सेंटेंस है यू हैव टू ईट फूड, आपको खाना खाना है। वी हैव टू डू दिस वर्क, हमें ये काम करना पड़ता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वी हैव टू डू दिस वर्क, हमें ये काम करना है। अब हम बात करेंगे पास्ट के लिए। पास्ट के लिए हमारे पास मॉडल वर्ब है हैड टू, और हैड टू के लिए पहला जुमला है हमारे पास आई हैड टू टेल हिम, मुझे उसे बताना था। इसको अगर नेगेटिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लग जाएगा और हैड हैव में चेंज हो जाएगा। मीन्स आई डिड नॉट हैव टू टेल हिम, मुझे उसे नहीं बताना था। सवालिया बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले डिड लगा देंगे तो जुमला बन जाएगा डिड आई हैव टू टेल हिम, क्या मुझे उसे बताना था। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास डिड यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम्हें अंग्रेज़ी बोलनी पड़ती थी। नेक्स्ट सेंटेंस है शी डिड नॉट हैव टू गो देयर, उसे वहाँ नहीं जाना था। यू हैड टू अटेंड दिस मीटिंग, आपको ये मीटिंग अटेंड करनी थी। या इसको आप उर्दू में अगर प्योर उर्दू में कहें तो आप कहेंगे कि आपको इस इजलास में शिरकत करनी थी। यू हैड टू अटेंड दिस मीटिंग। ही हैड टू बाय दिस कार, उसे
ये कार ख़रीदनी थी। इसको अगर नेगेटिव बनाना हो तो आप कहेंगे ही डिड नॉट हैव टू बाय दिस कार। उसे ये कार नहीं ख़रीदनी थी। क्या उसे एक कार ख़रीदनी थी? डिड ही हैव टू बाय दिस कार। ये थे तमाम पास्ट के जुमले। अब हम बात करेंगे फ्यूचर की, और फ्यूचर में हमारे पास मॉडल वर्ब है विल हैव टू। और विल हैव टू के लिए सबसे पहला जुमला है हमारे पास वी विल हैव टू वर्क हार्ड। हमें मेहनत करनी पड़ेगी या हमें मेहनत करनी होगी। इसको अगर नेगेटिव बनाना हो तो हम विल और हैव के दरमियान में सिर्फ नॉट का इजाफा कर देते हैं। मीन्स कि वी विल नॉट हैव टू वर्क हार्ड। हमें मेहनत नहीं करनी होगी या हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सवालिया बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले विल को ले आएंगे और जुमला इस तरह बनेगा विल वी हैव टू वर्क हार्ड। क्या हमें मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास यू विल हैव टू स्पीक द ट्रुथ। आपको सच बोलना पड़ेगा। ही विल हैव टू रीड दिस बुक। उसे ये किताब पढ़नी होगी। आई विल हैव टू फिनिश दिस वर्क। मुझे ये काम ख़त्म करना पड़ेगा। दे विल हैव टू विन द मैच। उन्हें ये मैच जीतना होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये था मॉडल वर्ब्स हैज़ टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू का इस्तेमाल। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए कारआमद साबित होगी और आपकी इंग्लिश मज़ीद बेहतर होगी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।